नील जी, आप यहाँ छुप के किसकी बातें सुन रही हैं? चलो मैं बताती हूँ। मम्मी, आपको पता है जो प्रथम सर की मम्मी है ना, हमें आपकी याद दिलाती है। आपकी तरह बहुत प्यारी है वो। पहले उनके पापा हमें थोड़े खड़ूस लगते थे, लेकिन आज पता चला कि उनका दिल भी ना बिल्कुल मखमल की तरह है। प्रथम सर की फैमिली बहुत अच्छी है। निहारिका मैम ना बहुत ज्यादा लकी है। क्या हमारी राधा के लिए मित्तल परिवार के बेटे प्रथम मित्तल का रिश्ता आया है? धीरे से बोलो, सुजाता सुन लेगी। लेकिन सबको सुनना चाहिए ना मेल जी, ये तो खुशी की बात है। एक नंबर की डफर हो तुम। रिश्ता राध्या के लिए आया है, तुम्हारी गौरी के लिए नहीं, जो तुम इतना चहक रही हो। लेकिन मेल जी, राधा और गौरी दोनों ही इस घर की बेटियां हैं। चुप करो। अरे राध्या का रिश्ता अगर इतने बड़े परिवार में हो गया तो सुजाता फिर से हमारे सर पे तांडव करेगी। वो तो अच्छा हो गया कि देवर जी ने साफ मना कर दिया। क्या चाचा ससुर जी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया? पर क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, वरना हमारी गौरी ऐसे ही रह जाती और उस बदसूरत राध्या को इतना रईस रिश्ता मिल जाता। अरे वो तो सोनू को भी सेटल कर देते, क्योंकि गौरी ने बताया मुझे कि मिस्टर मित्तल ने अपने साले को अपने साथ रखा है और अपने साथ बिजनेस में भी सेटल कर दिया है। उस घर में अगर गौरी की शादी नहीं हुई ना, तो मैं राध्या की भी शादी कभी नहीं होने दूंगी। सुजाता बड़ी मुश्किल से मेरे काबू में आई है, मैं फिर से उसको कभी भी बेकाबू नहीं होने दे सकती हूँ। मेल जी, आप दोनों की दुश्मनी आप ही दोनों जानो। खैर, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। और सुनो, खबरदार ये बात तुमने कभी किसी से कही तो। आखिरकार उनको राधा में ऐसा क्या अच्छा लगा जो वो सीधे रिश्ता ही लेकर आ गए? अरे भाई, मम्मी पापा से अकेले अकेले क्या बात हो रही है? जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं मामू, बस ऐसे ही। हाँ देखो राध्या बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो मम्मी पापा की तस्वीर है, लेकिन मामू हमने तो इन्हें कभी ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा। ये उनके पहले डांस की फोटो है। उस दिन दिव्यम किसी और के साथ डांस करने वाला था, लेकिन महादेव की मर्जी, उनके आगे किसकी चलती है। लग रही है ना एकदम परफेक्ट जोड़ी। इसे तुम अपने पास थैंक यू। अद्भुत, कुछ भी सोचती रहती है। भोलेनाथ ने तो पहले ही निहारिका मैम और प्रथम सर की जोड़ी बना दी है, अब उसके अलावा कुछ भी सोचना पाप है। हम तो भोलेनाथ से बस यही कहेंगे कि उन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। कैसे कैसे आप इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं जी? एक साधारण सी गोभी का फूल जैसी दिखने वाली लड़की के दादा हैं आप। कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसके घर के बाहर अमीर रिश्तों की लाइन लगी रहेगी। अरे जो रिश्ता राधा के सपने में भी नहीं आ सकता था, वो रिश्ता हकीकत में सामने से आ करके आपका दरवाजा खटखटा रहा था और आपने उसी रिश्ते के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? इतने बड़े अमीर खानदान का पढ़ा लिखा सुंदर लड़का आपने क्यों ठुकरा दिया मुन्ना के पापा? सिर्फ अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता सुजाता। उनके बेटे की शादी हो रही है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मंडप सज चुका है। अब अचानक वो लोग खड़े होकर कह रहे हैं उन्हें दुल्हन दूसरी चाहिए। ये शादी है या मजाक? और फिर हम ये भी तो नहीं जानते कि वो लड़का हमारी राध्या को पसंद करता भी है या नहीं। ऐसे कैसे किसी के साथ भी रिश्ता कर दूं अपनी राध्या का? बेटे की शादी करते वक्त तो ये ख्याल नहीं आया था आपको जी?
तब तो आपने जबरदस्ती हमारे मुन्ना को उस राधिका के पल्लू बांध दिया था। और फिर वक्त के साथ दिव्यम को राधिका से इतना गहरा प्यार हो गया कि वो उस राधिका के साथ दुनिया छोड़कर ही चला गया। राधिका जैसे चेहरे वाली लड़कियां ना किस्मत की बहुत धनी होती हैं जी, तभी तो उनका इतने अमीर परिवारों में रिश्ता होता है। राधिका हमारे खानदान की बहू बनी थी और राध्या के लिए मित्तल परिवार से रिश्ता आया है। वरना आप खुद सोचिए ना, गौरी भी तो राध्या के साथ उसी मित्तल परिवार में काम कर रही है। और गौरी तो देखने सुनने में राध्या से कहीं ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने राध्या को चुना, गौरी को नहीं। लक्ष्मी जब घर आती है ना तो उसके माथे पर तिलक करते हैं, ना कि उसको लात मारते हैं। और अगर राध्या का रिश्ता इतने बड़े कारोबारी खानदान में हुआ तो क्या पता हमारा बंसल स्नैक्स फिर से शुरू हो जाए। दिव्यम आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उसका खून, उसका बेटा सोनू तो अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है ना जी। वाह सुजाता, तभी मैं सोचूं तुम्हें राध्या की फिक्र कब से होने लगी। दरअसल राध्या को कुर्बान करके तुम सोनू का भविष्य सुधारना चाहती हो। तो हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जी? क्या गलत कर दिया हमने ऐसा? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा सोनू अपनी जिंदगी में सेट हो, कुछ अच्छा काम करे, 4 पैसे कमाए? चाहता हूँ सुजाता, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन पोते की खुशियों के लिए मैं अपनी पोती की खुशियों की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये रिश्ता नहीं हो सकता और इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। बात खत्म। चाहते तो हम भी यही थे कि उस धरती के बोझ को गरीब परिवार मिले, लेकिन अगर राध्या का रिश्ता इस मित्तल खानदान में हुआ तो हमारे सोनू का रुतबा बढ़ जाएगा और फिर भाभी को मुंह तोड़ जवाब देने का इतना सुनहरा मौका हम अपने हाथों से कैसे गवा सकते हैं? अब तो पैर का दर्द कम हो गया है। पता नहीं गौरी दीदी वहाँ पे सब कैसे संभाल रही होंगी। एक काम करते हैं, उनसे फोन करके बात कर लेते हैं। हाँ राध्या, पैर कैसा है तेरा अब? गौरी दीदी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब हम आपकी मदद करने आ जाए? काम तो बहुत है राध्या, लेकिन मैनेज हो जाएगा। तू आराम से 2-3 घंटे बाद आ। ठीक है गौरी दीदी। ओके बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना वेट करवाने की? गौरी दीदी ये निहारिका मैम को क्या हो गया है? वो इतना चिल्ला क्यों रही हैं? पता नहीं, चिल्ला रही होंगी किसी पे नखरीली मैडम। मैं देख के आती हूँ। हाँ, मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। शायद निहारिका मैम और प्रथम सर का जो झगड़ा हुआ था उस वजह से निहारिका मैम बहुत ज्यादा परेशान है। हे भोलेनाथ, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। कहा था ना मैंने कि ठीक 3 बजे मुझे और प्रथम को हमारे प्री वेडिंग शूट के डायरेक्टर से मिलने जाना है, तो टाइम पे आ जाना। इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो तुम? मैडम जी, वो आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? सीरियसली? मेरी और प्रथम की शादी का प्री वेडिंग शूट तुम्हें मजाक लग रहा है? ये भूल गए तुम? वो मेरी तबीयत जो बस! मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरा इतना इंपॉर्टेंट डेट तुमने खराब कर दिया। अरे कितनी मुश्किल से उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे, अब नहीं मिलेगा वो डायरेक्टर। कैसे करूं अपना प्री वेडिंग शूट? तुम जैसे यूजलेस और छोटे लोग अपने टाइम की तो कोई कीमत नहीं करते। आज तुमने मेरा इतना इंपॉर्टेंट टाइम भी खराब कर दिया। इस घर की होने वाली बहू हूं मैं, तुम्हें यूं नौकरी से निकाल सकती हूँ, समझे? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई मुझसे।
देखिए वाकई इनकी तबीयत खराब है, आप लोग प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है, आप लोग जाइए। राध्या और निहारिका के संस्कारों में कितना फर्क है, लेकिन क्या फायदा, राध्या के दादाजी ने तो रिश्ते के लिए मना कर दिया। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।